खैर छोटा या बड़ा नहीं होता मैम, हम उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। ऐसे कोई भी सर्विसेज या ऐसे कोई भी फैसिलिटी हमारे छोटे से शहर में नहीं है, एज सो कॉल्ड छोटे से शहर। अब हमारा रांची में भी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अब लोग अपना रहे हैं, और इस रांची की जो सेंटर ऑफ द सिटी मतलब हट कहा जाता है, वो है हमारा वार्ड 20 अपर बाजार। तो इस अपर बाजार में मैडम देर आर अलग अलग बहुत टाइप के प्रॉब्लम है, लेकिन विच इज़ द मोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक मैंने देखा है, क्योंकि हमारा जन्म इसी वार्ड में हुआ है, हमारा स्कूलिंग रांची में ही हुआ है, डीएवी हेहल से। हमने अपना कॉलेज आईआईपीएम एंड एज फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड आई एम एमबीए होल्डर फ्रॉम आईआईपीएम न्यू दिल्ली। और तो ऐसा है कि इस एरिया को हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि हमारा जन्म स्थल यही है। हमने इस पूरे वार्ड को लगभग 20 से 25 सालों में बहुत चेंज होते हुए देखा है, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है, या कहीं ना कहीं पूर्व पार्षद या जो भी रहे हैं एक पोस्ट पे, उनको कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही है। और चूंकि हम लोग यंग हैं तो हम सिस्टम से फाइट करना जानते हैं मैम, हम सिस्टम से फाइट करेंगे। और जो छोटे छोटे समस्याओं में जो जनरल पब्लिक आज निगम से दूर भागते हैं, जो छोटे छोटे कामों के लिए एजेंट्स को खोजते हैं, ये जो बिचौलियापन है, मतलब एक छोटा सा जहां पर आपको 100 रुपए के अंदर काम होना है, आज के डेट में वो कॉमन आदमी 500 1000 रुपये दे रहा है। ड्यू टू मैं सीधे ये कहूँगा कि वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी है, प्लस सिस्टम थोड़ा सा लचर है मैम। तो सबसे पहले रिफॉर्म तो मैं रांची नगर निगम में अफसरशाही से मैं ख़त्म करना चाहूँगा। कॉमन आदमी के मन में रांची नगर निगम के प्रति वार्ड 20 के जो जनता है, उसके मन में रांची नगर निगम के प्रति जो नेगेटिव चीज़ है जो अभी तक रहा है, उसे मैं हटाऊँगा। सड़क, नाली, पानी, बिजली सभी करते हैं वार्ड मैम। की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ट्रैफिक, बरसात के दिन में जल जमाव, सुरक्षा, चूँकि ये रांची का व्यापारिक इलाका भी है और महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में रहती हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा है रांची में कि जो अपहरण की घटना हुई है, यदि सीसीटीवी रहता, चूँकि ये व्यापारिक इलाका है तो यहाँ पर सीसीटीवी की आवश्यकता बहुत है। यदि यहाँ पर प्रपोजल नहीं भी है तो प्रपोजल हम देंगे, सरकार से बात करेंगे, अफसर से बात करेंगे, जो भी बेस्ट आउटकम आएगा इस वार्ड के लिए हम लोग सुरक्षा के माध्यम से और भी जरूर करेंगे। कैंडिडेट यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, कितना चुनौती होगा आपके लिए चुनाव में? चूँकि जो पूर्व पार्षद हैं वो गत लास्ट 3 टर्म से, और अभी जो एक और कैंडिडेट हैं वो भी काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं और वो सीनियर हैं, उनका भी अपना एक फेस वैल्यू है। और एक जो चौथे कैंडिडेट हैं हमें छोड़ करके, वो भी हमारे जैसे यंग ही है, उनका भी अपना फेस वैल्यू है। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, लेकिन ये चीज़ है कि हम दमदार टक्कर देंगे। दमदार टक्कर देंगे। देंगे। चलिए, अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि इस वार्ड में जितने भी वाटर प्लांट्स है जो बंद पड़े हैं, सबसे पहला हमारा प्राथमिकता वही है कि वाटर प्लांट्स को हम लोग सुचारू रूप से चालू करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। दूसरा, एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि अभी हेमंत सरकार भी बहुत अच्छा पॉलिसीज चाहे बहुत अच्छा अभी योजना लेकर के आई है, जैसे आप गुरु क्रेडिट कार्ड ले लें, लेकिन वो अवेयरनेस है ही नहीं। मैंने क्या कहा आपको ये पहले कि वार्ड पार्षद सिर्फ रोड, नली ये सब के लिए नहीं है सफाई, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देना पड़ेगा एज अ लोकल गार्जियन ऑफ द मतलब वार्ड। सरकारी योजना जो घर घर तक पहुंचा दीजिएगा। एकदम आप जानकार रहेंगे तब तो आप मांगेंगे, जी। आप अपना हक जानोगे तब तो आप मांगोगे। बसंत जी, ऐसे तो प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब का धरातल पे उतारने की बात आती है तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूं तो जन सेवा सर्वप्रथम रहा है जी, एक लेगेसी आप पिता का है जो लेकर के चल रहे हैं, तो क्या ये आगे भी चलेगी और लोगों को प्राथमिकता सबसे पहले मिलेगी? एक्चुअली ये भावना का एक स्रोत हमारे स्वर्गीय पिता भी हैं, क्योंकि वो लगभग 30-40 वर्षों से निस्वार्थ भाव से
लोगों की सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों का हेल्प, मतलब नाना प्रकार से वो समाज के बीच में वो रहे हैं। और आज उनकी लोकप्रियता ही मुझे काम आ रही है कि मैं इस वार्ड में खड़ा हूँ, तो एक वो लेगेसी भी मुझे मिली है और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे करूँ और मैं इस लेगेसी को अपने बच्चे को दूँ। बेबी एक वॉक बार अपना क्रमांक, अपना चुनाव चिन्ह और क्या कुछ आह्वान करना चाह रहे हैं वार्ड 20 के लोगों से? हमारा क्रमांक संख्या 2 है, चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर है, वार्ड 20। और मैं यही आह्वान करना चाहूँगा अपने वार्ड के लोगों से कि हम युवा हैं, हम सिस्टम से झुकने वाले नहीं, हम सिस्टम से लड़ने वाले हैं। चूँकि ये रांची नगर निगम का चुनाव है, रांची नगर निगम में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जो अफसर के साथ मिल करके अफसरशाही ख़त्म करके लोगों को अवेयर करके आप उनके जो अधिकार हैं, जो सिस्टम है, जहां आज आप एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाओ या एक बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी, जब लास्ट मैंने 4 दिनों में जो एनओसी लेने की प्रक्रिया रही वो मेरे लिए काफ़ी जटिल रहा है। यदि एक पार्षद प्रत्याशी को 4 दिनों में एनओसी नहीं मिल रहा है जबकि हर एक चीज़ क्लियर है, तो मुझे उसी दिन ज्ञात हो गया यदि एक कॉमन आदमी आता है तब वहाँ क्या होगा। अपना पूरा नाम बता दें। मेरा पूरा नाम बसंत कुमार सिंह हुआ, अपर बाजार जलान रोड रांची में मैं रहता हूँ, वार्ड 20, क्रमांक संख्या 2, बेबी वॉकर चौक।